मूवी की स्टार्टिंग करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए घंटी के आइकन को भी क्लिक जरूर करना और साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर कर दे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक साइंस फाउंडेशन को दिखाया गया है जिसने अपने स्पेसशिप को स्पेस में भेजा था 4 पैरासाइट्स को लेने के लिए, लेकिन स्पेसशिप खराब हो जाता है और वह क्रैश होकर कहीं गिर जाता है। तो वहाँ पर तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है और वहाँ पर वह लोग देखते हैं कि 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट्स गायब है और वह पैरासाइट्स वहाँ पर मौजूद एक महिला पुलिस के अंदर चली गई थी। और फिर वह महिला पुलिस जिसके अंदर में पैरासाइट्स चला गया था वह घायल लोगों को बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर वह महिला पुलिस घायल लोगों को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है। जिसके बाद वही महिला पुलिस एम्बुलेंस के अंदर सबको मारकर निकलती है और फिर यह सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर यहाँ दूसरा सीन स्टार्ट होता है जहाँ हम 2 नए अभिनेता और अभिनेत्री को देखते हैं। लड़के का नाम एडी होता है जो एक न्यूज रिपोर्टर होता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है। और फिर एडी अपने ऑफिस चले जाता है और वहीं उसका बॉस कहता है कि तुम उसी स्पेसशिप कंपनी के पास जाओ जो स्पेसशिप क्रैश हो गया था और उससे स्पेसशिप के बारे में सब कुछ पूछो, लेकिन संभाल कर। फाउंडेशन का सीईओ यानी फाउंडेशन का ओनर बहुत गुस्से वाला है और वह काफी अमीर भी है। और बॉस के कहने पे एडी उस फाउंडेशन के सीईओ के पास चले जाता है और एडी उस फाउंडेशन के सीईओ से काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं जिसके कारण वह फाउंडेशन का सीईओ काफी भड़क जाता है और एडी का घर और जॉब उसे छीन लेता है। और एडी की वजह से एडी की गर्लफ्रेंड की भी जॉब चली जाती है जिसके कारण एडी की गर्लफ्रेंड काफी गुस्सा हो जाती है और वह एडी से ब्रेकअप कर लेती है और फिर सीन यही कट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उसी औरत को जो एम्बुलेंस से निकलकर बाहर आई थी जिसके अंदर वह पैरासाइट्स चला गया था। उसे भूख लगती है और वह दुकान में जाती है कुछ खाने के लिए और वह फ्री में ही सब कुछ खाने लगती है। और दुकान का मालिक जब उससे पैसे मांगता है तो वह काफी भड़क जाती है और वहाँ पर सबको मारने लगती है। और फिर वह एक बूढ़ी महिला के पास जाती है जिसके कारण वह पैरासाइट्स उस महिला के अंदर से निकलकर उस बूढ़ी महिला के अंदर चली जाते हैं। और फिर यह सीन यही कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि साइंस फाउंडेशन लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और वहाँ पर काम कर रही एक लड़की जो चश्मा पहनी थी वह यह सब देखती है कि साइंस फाउंडेशन का मालिक अब जानवरों को छोड़कर इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिससे कि अब इंसानों की मौत भी हो रही है। और फिर वह चश्मे वाली लड़की एडी के पास जाती है और उससे मदद मांगती है और एडी उसे मना कर देता है यह कहकर कि मैं अब यह सभी चीजें छोड़ दिया हूँ। और फिर चश्मे वाली लड़की एडी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और एडी मान जाता है और उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और चश्मे वाली लड़की एडी को लेकर चुपके से साइंस लैब तक पहुंच जाती है और एडी वहां देखता है कि यहाँ तो सच में इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसकी वजह से इंसानों की मौत भी हो गई है। और यह सभी कुछ देखकर एडी अपने फोन में फोटोज लेने लगता है और इतने में ही वह देखता है कि वहाँ पर एक महिला बैठी हुई है और यह वही महिला थी जिससे कि एडी हर रोज अखबार लिया करता था और वह महिला उसे मदद के लिए चिल्लाती है। और फिर एडी उस महिला को बचाने के लिए साइंस लैब का दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन उस महिला के अंदर में पैरासाइट्स था जिसके कारण वह पैरासाइट्स उस महिला के अंदर से निकलकर अब एडी के अंदर चले जाता है। और इतने में ही वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और एडी को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन एडी नहीं रुकता, वह भी भागने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड्स उस पे गोलियां भी चलाते हैं। लेकिन एडी के अंदर अब पैरासाइट्स चला गया था जिसके कारण अब एडी के अंदर सुपर पावर्स आ चुके थे और वह काफी तेजी से भागने लगता है और वह भागते हुए किसी तरह से अपने घर पहुंच जाता है। और वह घर आकर बहुत सारा पानी भी पी लेता है और उसे काफी ज्यादा भूख भी लगता है और वह बहुत सारी चीजें खाने लगता है, लेकिन एडी का भूख शांत नहीं हो रहा था और साथ साथ उसके शरीर में काफी तेजी से बदलाव भी हो रहे थे। और वह फिर घबरा जाता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। लेकिन एडी रिक्वेस्ट करता है और उसकी गर्लफ्रेंड फिर मान जाती है और वह एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आती है जहाँ पर एडी काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। और एडी की गर्लफ्रेंड के साथ में एक आदमी भी था जो अब उसका प्रेजेंट वाला बॉयफ्रेंड था। और एडी उन सभी को बताता है कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है। और जिसके बाद एडी बगल में ही मौजूद पानी के अंदर में घुस जाता है और वह पैरासाइट्स जो एडी के शरीर में घुस गया था उस पैरासाइट्स का नाम वेनम था। और अब वेनम पूरी तरीके से एडी के शरीर में अपना कब्जा कर लिया था और एडी की गर्लफ्रेंड का प्रेजेंट वाला बॉयफ्रेंड अब एडी का दोस्त बन चुका था और वह एक डॉक्टर होता है तो वह एडी का बॉडी स्कैन करता है। जिसके बाद एडी अपने घर चले जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि फाउंडेशन का ओनर जो मूवी में विलन का रोल करता है उसे पता चल गया है कि उसकी वर्कर जो चश्मे वाली लड़की थी वह एडी को यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। और फिर फाउंडेशन का ओनर उस लड़की के ऊपर पैरासाइट्स को छोड़ देता है जिसके वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें एडी को दिखाया जाता है जो अपने घर में था और उसे अचानक गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका पड़ोस वाला बहुत जोर जोर से म्यूजिक चला रहा था जिससे कि हमें यह पता चल जाता है कि वेनम को लाउड साउंड से काफी प्रॉब्लम होता है। और फिर एडी अपने पड़ोसी के पास जाता है और म्यूजिक बंद करवा देता है और इसी के दौरान वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि फाउंडेशन के मालिक द्वारा भेजे गए थे एडी को पकड़ने के लिए। और फिर वहाँ लड़ाई हो जाती है और एडी सभी गार्ड्स को मारकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एडी के पीछे कुछ ड्रोन्स पड़ गए थे और इतने
में ही बाइक से भागते हुए जब एडी लंबी ऊंची जंप लगा देता है तो वह गिर जाता है, जिसके वजह से उसके पैर टूट जाते हैं। लेकिन जब वह कुछ देर बाद अपने पैरों को देखता है तो वह बिल्कुल सही हो जाता है और वेनम एडी के शरीर से तभी बाहर आता है और वह एक दूसरे से बात करते हैं। फिर एडी वेनम से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, और वेनम बोलता है कि मैं वेनम हूँ। और वह कहता है कि मैं कई लोगों के बॉडी के अंदर में गया लेकिन किसी के भी बॉडी में नहीं रह पाया, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर में काफी आसानी से रह रहा हूँ। और वेनम कहता है कि तुम मुझे मेरे घर यानी स्पेस में भेज दो और फिर मैं तुम्हारे शरीर को छोड़ दूंगा। जिसके बाद एडी फाउंडेशन में आता है, लेकिन एडी को फाउंडेशन के अंदर जाने से गार्ड्स मना कर देता है। फिर वेनम एडी से पूछता है कि क्या तुम्हें ऊपर जाना है, अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद वेनम एडी के शरीर से बाहर आता है और एडी को आसानी से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचा देता है और इतने में ही वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और फिर एडी के ऊपर गोलियां भी चला देते हैं और वेनम इतने में ही एडी के शरीर से बाहर निकलता है और एडी के शरीर को सिक्योर कर देता है और सभी गार्ड्स को मार देता है और उनमें से कुछ गार्ड्स को तो खा भी जाता है। और इतने में ही वहाँ एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और यह सभी कुछ देख लेती है और एडी से डरने भी लगती है। फिर एडी कहता है कि नहीं तुम मत डरो मुझसे, और फिर एडी की गर्लफ्रेंड उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर वहाँ पर एडी का स्कैन भी किया जाता है और एडी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर लाउड म्यूजिक चला देती है, जिसके कारण वेनम एडी के शरीर से बाहर निकल जाता है। और एडी अब काफी खुश था क्योंकि वेनम अब उसके शरीर से निकल गया था और वह खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। लेकिन वेनम एक छोटे से छेद से बाहर आ जाता है। उसके बाद हमें एडी को दिखाया जाता है जिसे फाउंडेशन का गार्ड्स पकड़ लेते हैं और फिर उससे फाउंडेशन का ऑनर पूछता है कि मेरा पैरासाइट्स कहाँ है जो तुम्हारे अंदर चला गया था और वह मुझे वापस चाहिए। फिर एडी कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया और फाउंडेशन के मालिक को यह सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरे अंदर भी पैरासाइट्स है जो कि एक लड़की की वजह से मेरे शरीर में आ गई थी और यह दूसरा मेन पैरासाइट्स है। फिर फाउंडेशन का मालिक अपने गार्ड्स को कहता है कि जाओ तुम इसे बाहर लेकर जाओ और इसे मार दो, और फिर गार्ड्स इसे मारने ही वाले होते हैं कि इतने में ही वहाँ वेनम आ जाता है जो एडी की गर्लफ्रेंड के शरीर में घुसकर आया था। और फिर वेनम दोबारा एडी की रक्षा करता है और सभी गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद वेनम एडी के शरीर में वापस चला जाता है और वेनम अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि फाउंडेशन का मालिक यहाँ और भी पैरासाइट्स को लाना चाहता है, अगर ऐसा हुआ तो सभी इंसान को वह मार देगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाउंडेशन का मालिक रॉकेट को स्पेस में भेजने वाला है ताकि वह स्पेस से और पैरासाइट्स को ला सके और वह रॉकेट की काउंटडाउन को भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वेनम आ जाता है और उन दोनों में वहाँ पर काफी लड़ाई होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फाउंडेशन का ऑनर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वेनम को एडी के शरीर से अलग कर देता है, जिसके बाद वह तुरंत रॉकेट में घुसकर स्पेस के लिए उड़ जाता है। लेकिन इतने में ही वेनम एडी के शरीर में वापस घुस जाता है और फाउंडेशन के ऑनर को रोकने के लिए वह रॉकेट की फ्यूल टैंक को ही तोड़ देते हैं, जिसके वजह से रॉकेट में आग लग जाती है और रॉकेट फट जाता है और फाउंडेशन का मालिक और जो दूसरा मेन पैरासाइट्स था वह दोनों मर जाते हैं। और इधर वेनम एडी की जान को बचाने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देता है और फिर एडी पानी में गिर जाता है और वह बच जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी गर्लफ्रेंड साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं और अचानक एडी के शरीर से वेनम का आवाज आता है और एडी की गर्लफ्रेंड कहती है कि एडी क्या वेनम अभी भी जिंदा है, और एडी कहता है कि नहीं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों क्या आपको वीडियो पसंद आया? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।